और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। बयानों में सुर्खियों में छाए रहने का कोई मौका नहीं छोड़ते आप। ऐसा बयान आपने दे दिया जिसपे ऑपोजिशन की पार्टीज भी मैदान में आ गई हैं। हिंदू राष्ट्र का आपने जिक्र कर दिया और आपने कहा कि इससे चाहे मुस्लिम समुदाय हो, क्रिश्चियंस हो, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि स्वामी रामदेव को यह बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, पूज्यपाद हमारे गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाराज जी के 84वें प्रागट्योत्सव पर राष्ट्र उत्कर्ष दिवस पर मैं बात कर रहा था। हम सब एक ही पूर्वजों की संतान है। इतना बोलो तो किसी को मिर्ची नहीं लगती। मैंने थोड़ा बोल दिया, हम एक ही पूर्वज आर्य हिंदू वैदिक सनातनियों की संतान। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और अपने पूर्वजों जैसा हमारा पवित्र चरित्र होना चाहिए। इसमें कौन सी गलत बात थी? अगली बात मैंने ये कह दी कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सबके पूर्वज एक है, हमारा डीएनए एक है। अब तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया वाले भी कह रहे हैं कि हमारे भीतर भारतीय डीएनए है। तो इसमें गलत क्या कह दिया? और एकता की बात करना, जो लोग घृणा नफरत की बात करते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए, जो मजहबी तौर पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तो उन मजहबी लोगों को, उन राजनीतिक लोगों को जरूर दिक्कत हुई होगी। लेकिन यह हकीकत है देश की कि हम सबके पूर्वज एक है। हम सबके पूर्वजों जैसे चरित्र होने चाहिए और सबके भीतर राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व होना चाहिए। सबको मिलजुल करके देश के पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ इस भारत को महान बनाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और सभी प्रकार के जाति वर्ग समुदायों के नाम पर जो घृणा और नफरत फैला रखी है मजहबी तौर पर, वो देश में खत्म होगी तो ये देश आगे बढ़ेगा। और सब 145 करोड़ का भारत है। सब मिलजुल करके पुरुषार्थ करेंगे। जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में जो जहां पर है, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हम तो सैकड़ों क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारत माता के लिए हमने काम किया और सबके प्रति प्रेरित करते हैं। सब करें परस्पर प्रीति सहित धर्म निरस्त नीति। तो इसमें कौन सी बात गलत है मीनाक्षी? लेकिन स्वामी जी, देश का संविधान तो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता है। आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या आपको, या तो दो बातें हैं, या तो आप देश के संविधान पर भरोसा नहीं करते या आपको ये लगता है कि देश का संविधान कमजोर है। जब आप ये कहते हैं कि देश में हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है, मुझे ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए फिर, अगर देश का संविधान वो बात नहीं करता तो? देश में संविधान सर्वोपरि है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता सर्वोपरि है। देश में हमारे पूर्वज और पूर्वजों का चरित्र सर्वोपरि है और हम उन पूर्वजों की संतान एक है। ये एकता का विचार संविधान का विचार है, ये सर्वोपरि है। गलत तो कुछ है ही, इसमें गलत क्या हो गया? गलत कुछ भी नहीं है। गलत इतनी सी है बात कि कुछ मजहबी लोग, कुछ राजनीतिक लोग जाति वर्ग समुदायों के नाम पर मजहबी तौर पर देश में घृणा और नफरत पैदा करना चाहते हैं, उनको मिर्ची लटकाती। तो हमने आपका इशारा किन तरफ है? ये कौन लोग हैं जिनके लिए आप फिर ये बयान दे रहे हैं? फिर खुलकर बात करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है कि ये लोग देश के लिए खतरा है तो फिर तो क्लियर कट इन पर बात होनी चाहिए। 90 से 99% इस देश के जो मुसलमान है वो अपने आप को मुगलों से अलाइन करके नहीं देखते। वो आक्रांताओं को अपना आदर्श नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम तो कन्वर्टेड मुसलमान हैं और इसमें कोई नई बात है ही नहीं ना। इस देश में 200, 500 साल पहले जाकर के, 700-800 अधिकतम 1000 साल पहले जाकर के देखेंगे तो सबके पूर्वजों के नाम, उनके सरनेम एक ही मिलेंगे। तो जब ये एकता की बात देश में होगी तो किसी भी तरह की घृणा नफरत नहीं होगी, न डरेंगे न डराएंगे। सब मिलकर के राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। तो राष्ट्र सर्वोपरि है और ये वेद कहना है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गात् अभिगरीयते माता भूमिपुत्रः पृथिव्याः। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, देश में राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का संविधान सर्वोपरि है, राष्ट्र में एकता सर्वोपरि है, राष्ट्र के पूर्वज सर्वोपरि और उनका चरित्र सर्वोपरि और उन चरित्र के प्रति हम कृतज्ञ होकर के अपने पूर्वज ऋषि शिकाओं की तरह, रामकृष्ण, गौतम बुद्ध, जमी, पाणिनि, पतंजलि की तरह, शिवाजी महाराज की तरह, महाराणा प्रताप की तरह हम वीरता के साथ, शौर्य पराक्रम के साथ अपने देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। इस देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर तो हम हमेशा बात करते रहे हैं। वो स्कूल की टेक्स्ट बुक से लेकर हमेशा जो पब्लिक डिस्कोर्स है उनका विषय रहते हैं। लेकिन जब स्वामी रामदेव खुलकर ये कहते हैं कि मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को डरने की जरूरत नहीं है, तो लोगों के मन में सवाल ये भी है कि स्वामी जी किस डर का जिक्र कर रहे हैं? कौन सा डर है जिससे वो कह रहे हैं कि इससे डरने की आपको जरूरत नहीं है? कुछ घटनाएं आपके सामने आई होंगी। डराते हैं मजहबी लोग
और वो इस बात के लिए डराते हो, कहते हैं तुम अलग हो। मैं कहता हूँ तुम अलग हो ही नहीं। लेकिन स्वामी जी इसी समाज में ये कह देना, इसी समाज में ये कह देना कि अगर कोई किसी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता और ये कह देना कि अच्छा तुम इस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते तो जाओ पाकिस्तान चले जाओ, ये भी तो एक तरह का डर है, ये भी तो एक तरह की धमकी है। पाकिस्तान यहाँ बीच में आता ही नहीं, यहाँ बात है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान शब्द किसने प्रयोग किया? वो मुगल साम्राज्य के समय प्रयोग हुआ। उससे पहले भारत, उससे पहले आर्यभट्ट प्रदेश। अब कुछ लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे इंडिया भी बोलते हैं इसको। तो बात देश का जो भी नाम हो, लेकिन हम हैं तो भारतीय, हम हैं तो आर्य हिंदू वैदिक सनातनी, हम सबके पूर्वज एक है। इसमें तो कोई रत्ते भर भी कोई प्रश्न ही नहीं है। और बात एकता की खाली एक शाब्दिक बात नहीं है, इसके पीछे एक दृष्टि है। आपस में घृणा नहीं, आपस में नफरत नहीं, सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे के साथ अत्यंत प्रीति करें और अपने पूर्वजों के महान चरित्र पर गर्व करें। हमारे पूर्वज इतने चरित्रवान थे। न वे न कदर्यो न मद्यपा न अनाहुताग्नि न विद्वान न स्वरी नहीं। इतना अशोकपति का ये जो उद्घोष ऑपरेशन कितना बड़ा, तो इस देश का एक देश से सकाता दग्र जनमनः स्वम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानव, इतना महान ये देश का सलमान खुर्शीद साहब तो खुलकर कह रहे हैं आपके लिए कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जिस समय पर रोजगार, शिक्षा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे विषय जिस समय देश पर हावी हैं, उस समय में आप इस तरह के बयान से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ध्यान नहीं भटका रहा। मैं तो कह रहा हूँ देश में सब मिलकर के पुरुषार्थ करेंगे तो बेरोजगारी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, भूख नहीं रहेगी, अभाव नहीं रहेगा, दरिद्रता नहीं रहेगी, किसी प्रकार की कोई घृणा नफरत नहीं रहेगी। जहाँ तक बात चोरी चकारी दुराचार व्यभिचार अनाचार, लेकिन वहाँ तो भ्रष्टाचार हो गया ना स्वामी जी। अपने पूर्वजों के, मैंने अगली लाइन क्या बोली थी, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहो और उन जैसा चरित्र बनाओ। अपने पूर्वजों जैसा चरित्र होता तो कोई चोरी करता? स्वामी जी एक सवाल का जवाब दीजिए। करने वालों को आपने क्योंकि आचरण की बात की, धार्मिक रूप में भी चोरी नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक चोरी भी नहीं। स्वामी जी आपने, स्वामी जी मेरा सवाल आपसे, आपने आचरण की बात की, आपने आचरण की शुद्धता की बात की, शुचिता की बात की, चरित्र की बात की, पुरुषार्थ की बात की। मैं इन सब बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रही हूँ और मुझे ये याद है हम बीते कितने वर्षों से आपको लगातार कवर कर रहे हैं, आपके कार्यक्रमों से लेकर जब जब आपने मुखरता से विषयों को उठाया है। राम मंदिर तो सबकी आस्था का, सबकी भावुकता का भी विषय है ना। आपकी भी आंखों में उस दिन आंसू थे जिस दिन वहां पर ध्वज लहराया, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब ऐसे वक्त में जब चढ़ावा चोरी जैसा विषय आता है तो लोग भी स्वामी रामदेव से एक उम्मीद करते हैं कि वो इस विषय पर कितनी मुखरता के साथ जो जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं। क्योंकि हमने उन्हीं स्वामी रामदेव को देखा जो यूपीए के लिए आंदोलन पर बैठ गए थे, यूपीए के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन आज स्वामी जी शांत हैं। मैंने तो इंटरनेशनल योग डे से पहले सारे चैनलों पर इस बात को पूरी शिद्दत के साथ उठाया। मैंने तो सारी टीवी जो है, जो मूल एजेंसियां हैं, उनको भी इंटरव्यू दिया इस बात के लिए कि भाई जो भी चंदा चोर हैं उनको जेल की सलाखाओं के पीछे होना चाहिए, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। चोरी करना ये महापाप है और किसी भी तरह की चोरी ये बर्दाश्त से बाहर है। और दोषी से छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई ट्रस्टी हो, कोई कितने बड़े ओहदे पर बैठा हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी यही तो बात है ना, जो आम जनता है वो इस वक्त ये आम जनता इस वक्त ये कह रही है, गौशालाएं बननी चाहिए। स्वामी जी आम जनता इस वक्त ये कह रही है कि आप यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन पे बैठ गए थे। अगर आज देश में ऑपोजिशन दल की किसी की सरकार होती, मानिए यूपी में ही अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ होता, तो क्या आप यही बात कहते जो आप आज कह रहे हैं, या फिर आप वाकई कोई मजबूत सख्त जो है स्टैंड लेते, या क्या पता आंदोलन में बैठ जाते? अब मैं देखो, मूल कार्य मेरा योग का है, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, करेक्ट बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, इसमें कार्य कर रहा हूँ। मैं कोई जो है आंदोलन दीदी तो हूँ नहीं। हाँ, जब कोई बड़ा विषय आता है तब मैं अपनी ओपिनियन भी रखता हूँ और जरूरत पड़ती है तो उसमें कोई कठोर कदम भी उठाता हूँ। तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी आपके लिए कितना बड़ा विषय है? अब देखो चोरी कहाँ हो रही है, खाली राम मंदिर में नहीं, बहुत मंदिरों में चोरी हुई है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो विधिवत रूप से चढ़ावा चढ़ता है, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। तो क्यों क्या हो रहा है? इसलिए मैं कहता हूँ जितने बड़े मंदिर है, अब राम मंदिर है, वहाँ एक
महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, या और कितने ऋषि हैं उनके नाम पर गुरुकुल होना चाहिए, गौशाला होनी चाहिए श्री राम जी के नाम पर। तो गुरु वशिष्ठ के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, राम जी के नाम पर गुरुकुल बने, गौशाला बने। पर जितना चंदा आ रहा है उसका सदुपयोग हो। ये चंदा किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं देते हैं, मानो किसी संगठन के लिए नहीं देते हैं लोग, वहां चोरी करने के लिए नहीं देते हैं लोग। तो मंदिरों के साथ बड़े गुरुकुल हो, गौशाला हो, मंदिर के जो है पूरे कारोबार में इतनी पारदर्शिता हो। आज पतंजलि में तो कोई चोरी नहीं करता, जरा सा भी कहीं पर भी रत्ती भर भी, आज 5000 कैमरों से हम निगरानी करते हैं, रियल टाइम हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो ऐसे एक पारदर्शी प्रामाणिक व्यवस्था सारे देश के मंदिरों में होनी चाहिए। मैं राम मंदिर की नहीं बात कर रहा हूँ अभी, इधर उत्तराखंड में भी आपको लगता है कि चुनावों में चढ़ावा चोरी का मुद्दा मौजूदा सरकार को परेशानी में डाल सकता है, चुनौती पैदा कर सकता है? देखिए, मेरे लिए तो ये चोरी चकारी, मैंने कहा, चाहे धार्मिक तौर पर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, विकास के नाम पर है, लोगों को अलग अलग सुविधाएं देने के नाम पर, अलग अलग प्रकार के लोगों को जो लाभार्थी वोट है उनको अलग अलग प्रकार से लाभ गवर्नमेंट पहुंचाती है। सब जगह तो थोड़ी बहुत चोरी चकारी है, किसी भी तरह की मैं चोरी चकारी का, इसीलिए मैं कहता हूँ चुनावी मुद्दा बनेगा, लेकिन अपने महान पूर्वजों से सीखो। अपने पूर्वजों का चरित्र कितना महान है, उन महान पूर्वजों की संतान होकर के कहाँ चोरी चकारी, कहाँ दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, कहाँ एक दूसरे से घृणा, नफरत, कहाँ तो हमारा उद्घोष था, सब नर करे परस्पर प्रीति तरह सब धर्म धर्मश्रुति विधि। स्वामी जी, एक सवाल और बताइएगा, एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। 9 अगस्त को मथुरा पहुंचे देश भर के सनातनी, ये साधु संत समाज ने पुकार लगाई है कार सेवा के लिए, आपको आया है न्योता अभी तक इसका? देखिए, मैं तो विशुद्ध रूप से, जैसे मैंने कहा, राष्ट्र के निर्माण के कार्यों में विश्वास रखता हूं, और ये भी मानता हूं साथ में, चाहे काशी विश्वनाथ है, चाहे वो मथुरा है, चाहे वो अयोध्या जी में राम मंदिर बना है, ये भारत की सनातन संस्कृति के किष्किंधा भी हमारा, वहां पर भी बहुत दयनीय दशा है, भगवान हमारे हनुमान जी के स्थान की भी, तो वहां पर भी कुछ और अच्छा होना चाहिए। तो जितने भी हमारे आस्था के केंद्र है, और इसमें तो सब हिंदू मुसलमान, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखेंगे तभी इशू नहीं आएगा मेरी बहन। तब तो मुसलमान भी अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखते हुए उनको गौरव देगा ना, फिर ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके बयान पर लौटूंगी, क्योंकि आपने जब ये कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, क्रिश्चियंस को डरने की जरूरत नहीं, जब आप ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं अगर स्पेसिफिकली मुस्लिम समुदाय की बात करूं तो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होंगे हिंदू राष्ट्र में? उनके संवैधानिक अधिकार क्या होंगे? जो भारत के संविधान ने सबको स्वतंत्रता दे रखी है, और एक सभ्य समाज में परस्पर प्रीति से जब लोग रहते हैं, तो वहां डरने डराने की कोई बात ही नहीं। कुछ सिर्फ हिंदू और कुछ सिर्फ मुसलमान एक दूसरे के प्रति जो नफरत जहर उगलते हैं, मैं उसके खिलाफ था, उसके खिलाफ हूँ, उसके खिलाफ रहूंगा। इसलिए मैंने कहा, आपने तो इतनी दमदार बात कह दी स्वामी जी, जब आप ये बात कह रहे हैं कि भारत का संविधान हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को वो शक्ति देता है कि वो आजादी के साथ अपना जीवन जी सकें, तो फिर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा ही कहाँ से आ जाती है? फिर क्यों उसकी वकालत करनी पड़ती है? वैचारिक अवधारणा है। राष्ट्र तो विचार से चलता है, सिद्धांतों से चलता है, मर्यादाओं से चलता है, आचरण से चलता है। संविधान है तो इस देश में पाप क्यों है, अनाचार क्यों है, दुराचार क्यों है, व्यभिचार क्यों है, रिक्शों में कत्ल क्यों हो रहा है? संविधान है तो लूटमार क्यों हो रही है, चोरी चकारी क्यों हो रही है? संविधान है तो ये हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति वाली समुदाय के नाम पर नफरत क्यों है? इसलिए मैं कहता हूँ, एक तरफ संविधान राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समृद्धता और राष्ट्र की प्रगति के लिए हमें संदेश देता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए संदेश देता है। दूसरी तरफ हमारी सांस्कृतिक विरासत अपने जीवन में पवित्रता और सच्चरित्रता का एक पाठ पढ़ाते, इसलिए नागरिक के अंदर जो नागरिकता है उसमें जो ह्यूमन वैल्यू। चलिए, आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये सब समस्याओं का अंत हो जाएगा, ऐसा आपकी उम्मीद है हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के दायरे में? लेकिन आज एक और विषय था जो उम्मीद है, जब हम एक पूर्वजों की संतान मान करके अपने महान पूर्वजों की तरफ अपने जीवन को, आचरण को महान बन। स्वामी रामदेव जी, आज खबरों में आमिर खान का विषय छाया रहा, उनकी तीसरी शादी का, जिसमें महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ये कहते हैं कि आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर है।
अभी आप बयान दे रहे हैं देश में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नितेश राणे वही शख्स हैं जिन्होंने चुनावों के समय हरी टोपी वाले सांप तक जैसी शब्दावली का प्रयोग कर दिया था। जब इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह के बयान देंगे, समाज में क्या मैसेज जाएगा? स्वामी जी, आप तो बात कर रहे हैं आपसी सहमति की, हार्मनी की। ना तो 3-4 शादी करने का समर्थक हूँ, मैं तो कहता हूँ एक ही शादी अच्छे से निभा लो भैया, 2-3 बच्चे पैदा कर लो, अच्छे से पाल लो। जनसंख्या की भी बड़ी समस्या है। हम तो वैसे भी सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी व्यक्ति, हमसे ये सवाल भी वाजिब नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो कहेंगे कि अब आपकी नजर में लव जिहाद कर रहे हैं क्या आमिर खान? हम क्या संस्कार देना चाहते हैं? प्यार करने का मतलब शादी नहीं होता है। अच्छा, अपनी पूर्व पत्नियों को भी अपने बारात में बुला रहा है और कहते हैं मेरे उनको उनसे प्यार है, तो प्यार से तो फिर तीसरी शादी क्यों की? जब पहले बच्चों से प्यार है, पहले पत्नियों से प्यार है, तो फिर क्या स्त्री एक खाली भोग का सामान है? और आप किसी से प्रीति करते तो शादी करना जरूरी है। मैं पूरी दुनिया से प्रीति करता हूँ, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों से प्रेम करता हूँ, तो उसके लिए कोई ये शारीरिक रिश्ता जरूरी है? तो देखो, ये समझ से परे की बातें हैं। 2-2, 3-3 शादियों वाला मैटर, इसमें हमको नहीं फंसाओ तो अच्छा है मेरी बहन। नहीं, लेकिन आपकी नजर में क्या ये लव जिहाद है, जैसा कि महाराष्ट्र के मंत्री कह रहे हैं? भैया मेरी बहन, ना तो हमको लव जिहाद, ना लैंड जिहाद, ना वोट जिहाद, ना कोई मजहबी उन्माद से लेना देना। हम तो ये मानते हैं सब एक बन करके रहो, नेक बन करके रहो, अपने जीवन में इतने श्रेष्ठ कीर्तिमान आदर्श आचरण प्रस्तुत करो। और जो बड़े लोग हैं, नेता हो, अभिनेता हो, उनको तो इतने ऊंचे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए पूरे देश के सामने, जो पूरा देश उसका अनुकरण कर सके। क्या देश में हर एक व्यक्ति 3-3 शादी करेगा तो देश सही दिशा में जाएगा या कोई और कुछ उथल पुथल हो जाएगा? मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये देश में बड़े लोगों को कोई भी काम बहुत सोच समझ करके करना। चलिए, आप खुलकर बोलते हैं, बड़ी तस्वीर पर बात हमेशा करते हैं। आपने उच्च आदर्शों को स्थापित करने की जो बात की, मैं उम्मीद करती हूँ कि उस पर लोग सोचें और उसके बारे में जरूर समाज में एक चर्चा तो होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद।